आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के ट्रिक के बारे में। आप सब लोग क्लास 12 में पढ़ते हो, इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा है ना टफ लगता होगा, बहुत सारा चीजें को आपको याद करने में दिक्कत आती होगी, जैसे कि कोई भी लेखक कौन से अवार्ड प्राप्त किए है ना, कब प्राप्त किए, ये सब चीज में बहुत समस्या होती होगी। कितना आसान होगा ना कि हम उसका आपको कुछ ट्रिक बना के दे दे या फिर उसको आप एक साथ करके दे दे कि भाई कौन कौन से अवार्ड मिला है, कौन कौन से लेखक को, ये देख लो एक बार, है ना, कितना आसान हो जाएगा। तो आ जाओ, आज के इस क्लास को देखने के बाद आपका इंग्लिश का तैयारी थोड़ा सा आसान आप सबका जरूर हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे आपको यहां पे हम ट्रिक्स देने वाले हैं, बहुत सारे चीज आपको अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम सभी बच्चों से चाहेंगे कि आज के इस क्लास को आप सब लोग पहले ही लाइक कर लो, है ना। काफी टाइम लगा के हम एक एक चीज को कलेक्ट करके इसमें आपको दिए हैं, तो पहले ही आप सबको बोल रहे हैं कि आज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। पहले ही हम बोल दे रहे हैं कि आप सब लोग पहले से ही आप ये दोनों काम को कर लो, है ना, लाइक और सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरुआत करते हैं इंग्लिश के ट्रिक बताने पे, है ना। सबसे पहले आप सबको परेशानी किस पे होती है? आप सबको परेशानी होती है कोई भी लेखक, है ना, कौन से उनको जो नोबेल पुरस्कार वगैरह जो मिलता है, अवार्ड मिलता है, कुल मिला के इंग्लिश में जितने अवार्ड है, आपके इंग्लिश क्लास 12 का जो बुक होता है रेनबो पार्ट 2, हम भी गेस्ट पेपर निकाले हुए हैं। गेस्ट पेपर आप चाहोगे तो कहीं से भी अपने वेबसाइट से या फिर एजुकेशनल ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। लेकिन अगर आप सबको याद करने में दिक्कत होती है ना, जनरली क्या होता है, कौन कौन से अवार्ड मिला, देखो मेनली आपके बुक में 2 अवार्ड की चर्चा है। ठीक है, उसमें है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर का, है ना, लिटरेचर के लिए यानी साहित्य के लिए किसी को नोबेल पुरस्कार मिला, या किसी को मिला नोबेल प्राइज, है ना, किसके लिए, पीस के लिए यानी शांति के लिए। 2 टाइप का पुरस्कार है। तो आप सब लोग जानो लिटरेचर के लिए किनको किनको पुरस्कार मिला आपके बुक में, जितने भी चैप्टर्स उसमें से राइटर को, है ना। तो सबसे पहला पर्ल एसबर्ग, है ना, पर्ल एसबर्ग जी को सबसे पहले मिला था 1938 को। उसके बाद दूसरे नंबर पे है 10 साल बाद 1948 को किनको, टी.एस. इलियट जी को मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, है ना। इसको आप कॉपी में नोट कर लेना, टाइम टाइम पे याद करना, इस टाइप के सवाल आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में रहता है, इसीलिए इसको अलग ही करके हम आपको बता दिए। बर्ट्रैंड रसेल जो है इनको मिला था 1950 में। ठीक है, उसके बाद कमला दास जी हैं, ये ना नॉमिनेट हुए थे, ठीक है, 1984 में, 1948 में, 1984 में, ठीक है, और ये शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, है ना, मतलब ये शॉर्ट लिस्टेड मतलब इनको लिस्ट में ऐड किया गया था, लेकिन इनको अवार्ड मिला नहीं, लेकिन हो सकता है ये परीक्षा में पूछ दे, इसलिए हम यहाँ पे दे दिए हैं। उसके बाद हॉल सोइनका जी थे, हॉल सोइनका जी को बस 1986 में, 1986 में इनको जो है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इनको मिला था। उसके बाद है अपने पास डेरेक वॉलकॉट, है ना, डेरेक वॉलकॉट को मिला था 1992 को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, तो यानी कुल मिला के आपके बुक, मतलब आपके प्रोज सेक्शन, आपके पोएट्री सेक्शन और आपके जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाले बुक है, उस सब में अगर मिला लो तो नोबेल पुरस्कार बस इसी सब लोग को मिला था लिटरेचर में। 2, 2, 4, 2, 6 लेखक ऐसे हैं जिन सबको, 6 पोइट ऐसे हैं जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। याद रहेगा, पर्ल एसबर्ग 1938, टी.एस. इलियट 1948, बर्ट्रैंड रसेल 1950, कमला दास 1984, उसके बाद हॉल सोइनका जी है 1986, और उसके बाद हम लोग का है डेरेक वॉलकॉट 1992। याद रखेंगे। उसके बाद कॉपी में नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, इनको मिला था 1964 में नोबेल प्राइज, किसके लिए, पीस के लिए, शांति के लिए। इन सबको किसके लिए मिला था, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, और इनको किसके लिए मिला था, पीस के लिए, चूंकि ये शांति बनाए रखे निग्रो लोगों के बीच। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। आप सबको पता हो गया कि नोबेल पुरस्कार कुल मिला के इतने ही सारे लोगों को मिला था। पहला तो आपका ट्रिक ये हो गया। अब और सारा ट्रिक बताते हैं, और सारा चीज बताते हैं। इंग्लिश को आसान बनाना है ना बेसिकली, तो आप ये डेट निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। याद रखिए, एक भी हम नहीं छोड़े, इतने ही लेखक को, आपके बुक में जितने चैप्टर्स हैं उसमें इतने ही लेखक के बारे में चर्चा है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर बात करें, एक है के अंदारूवाला, है ना। के अंदारूवाला जी की चर्चा होती है कि भाई के अंदारूवाला जी को एक और अवार्ड मिला, है ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 में, और इनको कॉमन वेल्थ पोएट्री अवार्ड में मिला था, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। किनको, के अंदारूवाला जी को। तो के अंदारूवाला जी को 2 पुरस्कार मिला था, एक साहित्य अकेडमी और उसके बाद कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। उसके बाद एक है W.H. ऑडेन, है ना, W.H. ऑडेन जी, इनको मिला था पुलित्जर प्राइज 1948 में, है ना, 1948 में इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। ठीक है, तो आपको यही कुछ प्राइज के बारे में याद रखना है। कुल मिला के
एक नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल पीस प्राइज, और उसके बाद हम लोग का है साहित्य अकेडमी, कॉमनवेल्थ और पुलित्जर प्राइज। बस इसी 5 है ना जो बोल सकते हैं कि अवार्ड के बारे में चर्चा है आपके पूरे बुक में। अगर आप इतना डेट आप याद रख लेते हो, है ना, कौन कौन सा, ये इस साइड लिटरेचर वाला डेट, इस साइड आपको पीस वाला, है ना, लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और पीस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और उसके बाद ये के अंदारोवाला जी को 2 पुरस्कार मिला और W.H. ऑर्डन जी को ये पुरस्कार मिला। इसके अलावा प्राइज के बारे में, अवार्ड के बारे में आपकी बुक में और कोई चर्चा है ही नहीं। ठीक है, सारा अवार्ड, सारा प्राइज आपका हो गया। अब इसके अलावा भी चलते हैं, कुछ कुछ लेखक के बारे में बात करते हैं ना, जो जो लेखक आपके बुक में इंपॉर्टेंट है, जिनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, कुछ कुछ चीज उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, है ना, जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। आ जाओ देखते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। महात्मा गांधी जी को से संबंधित कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिखे हैं। इनका पूरा नाम क्या है बाबू? मोहनदास करमचंद गांधी। इनको हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं और फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। इनका ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? खुद से अपने बारे में लिखना। बायोग्राफी क्या होता है? किसी लोग के बारे में, है ना, और ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में खुद से ही लिखना। तो इनका एक रचना है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी का द्वारा लिखा गया है और ये इनका ऑटोबायोग्राफी है, याद रहेगा। चलो उसके बाद देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में, है ना, जो कि भारत इज माय होम चैप्टर को लिखे हैं। इनका जो है बॉर्न जो हुआ था कहाँ पे, ये जन्म कहाँ पे लिए थे? हैदराबाद में, है ना, हैदराबाद में जन्म लिए थे। गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं, बिहार के गवर्नर भी रहे थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1963, है ना, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, है ना, कब? तीसरे राष्ट्रपति, 3rd प्रेसिडेंट भी ये बने थे। ठीक है, और मात्र 2 साल में, है ना, 1969 में ही इनका निधन भी हो जाता है, मात्र 2 साल में ही। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये हुआ महात्मा गांधी जी के बारे में कि मोहनदास करमचंद गांधी, बापू, फादर ऑफ नेशन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनका ऑटोबायोग्राफी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में बॉर्न इन हैदराबाद, गवर्नर ऑफ बिहार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1964, 3rd प्रेसिडेंट, और 1969 में उनका निधन हो जाता है। ठीक है, चलो और लेखक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, फिर और बहुत सारा चीज, सिर्फ लेखक के बारे में नहीं, बहुत सारा चीज हम आपको यहाँ पे ट्रिक में बना के दिए हैं कि एक तरीके से शॉर्ट वे में आपके सामने रख दिए कि अच्छा इन लेखक के बारे में ये चीज ध्यान रखो, इससे संबंधित सवाल आ सकती है। ठीक है, देखो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके बारे में आप क्या जानते हो? ये आई हैव ए ड्रीम स्पीच को लिखे हैं। इनको हम लोग, है ना, बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, ये यही कहलाते हैं, बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। उसके बाद सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे ये, है ना, नागरिक के अधिकार के लिए भी लड़ते थे। इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी, पता है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा प्रभावित भी थे। ठीक है, नॉन एज ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर जी को ब्लैक गांधी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, देखो यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज इन 1964, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1964 में, और 1964 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? शांति के लिए। यंगेस्ट पर्सन थे उस समय, है ना, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद है असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968, यानी इनका जो है ना हत्या कर दिया गया था 4 अप्रैल 1968 को। पता है कौन लोग? ये काले लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब भावना रखते थे, काले लोग थे, तो काले लोगों का बहुत मतलब एक तरीके से नेतृत्व करते थे कि काले लोगों को अपना अधिकार मिले, है ना, किसी के काले गोरे में किसी में भेदभाव ना हो। लेकिन एक गोरे लोग जो था, एक गोरा लोग जो था वो मार दिया इसको, है ना, ब्लैक पीपुल के सपोर्ट में थे, इसलिए वाइट पर्सन जो थे ना वो इसको मार दिया, है ना, व्हाइट रसेस जो था वो इनको मार दिया। कब? अप्रैल 4, 1968 को। बर्ट्रैंड रसल जी के बारे में जानिए। बर्ट्रैंड रसल जी के बारे में, है ना, ये लिखे हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये हैं ब्रिटिश फिलोसफर, है ना, ब्रिटिश के फिलोसफर हैं, हिस्टोरियन है और मैथमेटिशियन भी है। ठीक है, इतिहासकार और गणितज्ञ भी थे। इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? लिटरेचर के लिए, 1950 में। ये डेट आपको याद रखना है, 1950 में। तो बाबू ये भी हम आपको बता दिए मार्टिन लूथर और बर्ट्रैंड रसल जी के बारे में। उसके बाद जर्मन ग्रिड और ड्रोथी एल्सैरस, जिनके बारे में लगता है हमें जो सवाल बन सकती है वही दे रहे हैं, बाकी कुछ लेखक हम छोड़ रहे हैं। जर्मन ग्रिड, ये बॉर्न एंड एजुकेटेड हुए कहाँ पे बाबू? ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ और वहीं पे ये एजुकेटेड हुए। ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर, है ना, जो स्त्रियों के बारे में ज़्यादातर लिखा करती थी। उसके बाद ए चाइल्ड इज बॉर्न
इनके द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है? ए चाइल्ड इज बोर्न, है ना, जर्मन ग्रेड लिखे हैं ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेंसिटी, है ना, इनका जो एक बुक है सेक्स एंड डेंसिटी, उसी से ये चैप्टर लिया गया है, ठीक है, ए चाइल्ड इज बोर्न, है ना, चाइल्ड इज बोर्न इसी से बनाया गया है, ठीक है। जर्मन ग्रेड जी के बारे में हो गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया के थे, फेमिनिस्ट राइटर हैं, और ए चाइल्ड इज बोर्न सेक्स एंड डेंसिटी से लिया गया है। उसके बाद है द्रोती एल्सैरस, है ना, ये द्रोती एल्सैरस है, ठीक है। तो ये द्रोती एल्सैरस एक एसेइस्ट है ना, मतलब एक निबंधकार है, प्ले राइट है ना, मतलब एक तरीके से नाटककार भी हैं। उसके बाद हम लोग का पोइट यानी कवि हैं, एंड राइटर, और लेखक भी हैं, किसका? ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, मतलब एक तरीके से होता है ना जासूसी वाला जो है ना कहानियां, वो भी ये लिखा करती थी। कौन? द्रोती एल्सैरस। फर्स्ट वोमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम कितना सुनते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा, है ना, बहुत बड़ा बात। तो यानी वो वहां से पहली महिलाओं में से हैं जो ग्रेजुएट किए थे। पहला ही सेशन इनका हुआ था जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ था, उसी समय ये ग्रेजुएट हुए थे उसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। द्रोती एल्सैरस, हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर जो लिखे हैं, ठीक है। चलो ये भी हो गया, अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए इनके बारे में, कौन है? पर्ल एस बक, है ना, पर्ल एस बक। देखिए इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज है, ठीक है। ये एक अमेरिकन बाय बर्थ है, अमेरिका में इनका जन्म हुआ, रेयर्ड इन चाइना, लेकिन चाइना में इनका पालन पोषण हुआ, चाइना में ये रहे। जन्म अमेरिका में हुआ लेकिन ये भाई चाइना में रहे। सी टॉट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, वो चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी। कौन? पर्ल एस बक। सी इज नॉन फॉर हर ट्रैवलॉग एंड मेमोरीज, है ना, मेमोरीज। तो वो ट्रैवलॉग जैसे कि मतलब एक तरीके से जहां भी गए उसके बारे में लिखा करते थे, उसके लिए ये फेमस थे। और इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर साइज, यहाँ पे ये नहीं होगा, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर साइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स, है ना। माई सेवरल वर्ड्स जो था इनका जो है रचना, उसी से लिया गया है। कौन सा? इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर साइज। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर साइज कहाँ से लिया गया? माई सेवरल वर्ड्स। माई सेवरल वर्ड एक रचना है, पर्ल एस बक जी के द्वारा लिखा गया। एंटन चेकव जी के बारे में आप जानिए। एंटन चेकव जी ए मैरिज प्रपोजल चैप्टर को लिखे हैं। ये एक क्या है? ये एक ड्रामेटिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। ये रसिया के हैं, रूस के हैं, ठीक है। एक ड्रामेटिस्ट है ना, मतलब एक तरीके से ड्रामा वगैरह लिखते हैं और छोटी छोटी कहानियां लिखा करते हैं। और डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मतलब ये लेखक तो हैं ही, साथ पेशे से ये डॉक्टर थे, है ना। पेशे से क्या थे बाबू? ये एक डॉक्टर थे। ही बिगन हिज लिटरेरी, है ना, लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच, है ना, मजाकिया वाली कहानियां वगैरह लिखने से वो अपनी ये जो है ना अपनी रचनाओं के लिखने का प्रारंभ किए, है ना। शुरू में ये बहुत कॉमेडी टाइप का बहुत सारा चीज़ लिखा करते थे। ही लिव्ड इन रसिया, वो कहाँ रहते थे? रसिया में रहते थे, यानी रूस में रहते थे। एंटन चेकव प्रॉपरली रूस के हैं। ए मैरिज प्रपोजल लिखे हैं, ठीक है। ये तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, है ना, और बताते हैं आपको। यहाँ तक क्लियर है? सब लोग लाइक कर लिए ना, सब्सक्राइब कर लिए हैं? बिल्कुल करके रखो, है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि आपको आगे और सारा वीडियोस मिलते रहे। अब चलो देखो, प्रोज सेक्शन में आपके कितने सारे चैप्टर्स हैं? ये सारे चैप्टर्स हैं, कुल मिला के प्रोज में 11 चैप्टर्स हैं, है ना। तो 11 चैप्टर्स के राइटर का नाम आपको याद है? पहला जो चैप्टर है इंडिया थ्रू इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बाबू कौन लिखे हैं? तो महात्मा गांधी। एक ऐसे है ना, भारत इज माय होम, बाबू आप सब लोग जानते हो, ये एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा दिया गया था, डिलीवर किया गया था। तीसरा चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, जो कि एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, मनोहर मालगोनकर जी के द्वारा लिखा गया। चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, जो क्या है? एक स्पीच है जिसको कौन दिए हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पांचवा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, एक ऐसे है जो कि बर्ट्रैंड रसेल जी के द्वारा लिखा गया है। दी आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, किसके द्वारा लिखा गया? सिगानोया जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद ए चाइल्ड इज बोर्न, आप सबको पता है, जर्मन ग्रेड जी का एक एसे है। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस, क्या है बाबू? एक द्रोती एल्सैरस जी का एसे है, ठीक है। दी अर्थ एक स्टोरी है जो कि एच.ई. विट्स जी के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर साइज एक एसे है जो कि पर्ल एस बक जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ए मैरिज प्रपोजल, है ना, ए मैरिज प्रपोजल, ये जो है हम लोग का क्या है? एंटन चेकव जी के द्वारा लिखा गया है। तो आपको 11 चैप्टर्स के राइटर का नाम पता हो गया। प्रोज सेक्शन में कौन कौन सा चैप्टर्स हैं और उसके राइटर कौन है, ये भी क्लियर। अब आ जाओ आगे, अब आगे आओ, है ना। पोएट्री सेक्शन में देखो, पोएट्री सेक्शन में कुल मिला के कितने चैप्टर्स है? 10 चैप्टर्स, है ना। सबसे पहला चैप्टर क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। ये चैप्टर को कौन लिखे हैं? जॉन डन जी। ये भी पोएम है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ,
कौन लिखे हैं? वॉल्ट विथमैन जी। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये एक चैप्टर है जिसको कौन लिखे हैं? W.H. ऑडेन। उसके बाद चौथा चैप्टर है ऑड टू ऑटम, जिसको कौन लिखे हैं? जॉन किट्स। पांचवा चैप्टर है एन एपिटाफ, जिसको कौन लिखे हैं? वॉल्टर डीलामेयर। छठा चैप्टर है दी सोल्जर, जिसको कौन लिखे हैं? रूपर्ट ब्रूक। सातवां चैप्टर है मैकविटी द मिस्ट्री कैट, इसको कौन लिखे हैं? T.S. एलियट। आठवां चैप्टर है फायर हिम, जिसको कौन लिखे हैं? K.K.N. दारूवाला। नौवां चैप्टर है स्नेक, जिसको कौन लिखे हैं? D.H. लॉरेंस। उसके बाद 10वां चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसको कौन लिखे हैं? कमला दास। कौन लिखे हैं बाबू? कमला दास। ठीक है, क्लियर? तो हम आपको यहां पे एक साथ कर दिए, आप बहुत कर सकते हो तो इसका एक साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रॉपर्ली याद कर सकते हो, है ना, इस चीजों को। ठीक, इसका भी चाहोगे तो आप ले सकते हो ताकि इसको भी आप प्रॉपर्ली याद कर पाओ। ठीक है, चलो यहां तो बाबू आप सब लोग को, है ना, परलेस बक, एंटन चेकअप, ये सब कॉपी में नोट करो, है ना। आज हम एक काम आपको बताते हैं, एक होमवर्क आपके लिए देते हैं। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लिए वो सब कोई काम का नहीं होगा, सब भूल जाओगे। ठीक है, ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, सबसे, है ना, यूजलेस चीज वही है। उसके अलावा आप बताएं आपको, है ना, तो आप सब लोग सिंपल काम यही करना कि इसको कॉपी में प्रॉपर्ली नोट डाउन करो। ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन करो, इसको प्रॉपर्ली कॉपी में लिखो। ठीक है, और उसको बार बार देखते रहना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का ये हमारा वीडियो जो था इंग्लिश क्लास 12 का ट्रिक, यानी एक तरीके से हम आपको सब चीजें एक साथ दे दिए। स्पेशली आपको जो नोबेल पुरस्कार वगैरह जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पुलित्जर प्राइज, ये सब आप देखोगे इससे परीक्षा में निश्चित रूप से सवाल आएगा। हम एक साथ करके दे दिए और यही कुछ चीजों को आप याद कर लो, है ना, इंग्लिश के ऊपर तैयारी में बहुत आसान बना देगा। ऐसे ही और सारा हम ट्रिक लाते रहेंगे चैनल से, बस आपको जुड़े रहना है। ठीक है, और बाकी ये आपका जो है हिंदी का गेस्ट पेपर है, ये आपका इंग्लिश का गेस्ट पेपर है। दोनों गेस्ट पेपर आप सब लोग एजुकेशन बाबा ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए, क्लास 12 के लिए आपको इसमें हर चीज मिल जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, आपका समरी। उसके बाद अब जहां तक बात करोगे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, है ना, बहुत सारा चीज इसमें दिया गया है, ट्रिक्स, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन, ग्रामर, व्याकरण, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो आप इसको एजुकेशन बाबा ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो हमारा वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, एजुकेशन बाबा स्टोर से। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।